जो है ये रेट्स जो हैं उन तमाम प्रोजेक्ट्स पे अप्लाई होते हैं जो कि 2017 से ऑनवर्ड कंटिन्यू हो रहे हैं। इसमें वो तमाम रेट बताए गए हैं जो कि डेवलपर जो हैं जो कि कोई भी लैंड डेवलप करके एक हाउसिंग सोसाइटी क्रिएट करके बना के कंस्ट्रक्ट करके और लोगों के हैंड ओवर करते हैं, तो वो जितना भी प्रॉफिट अर्न कर लें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्होंने इसी रेट के हिसाब से इनकम टैक्स पे करेंगे अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस, क्योंकि बिजनेस कर रहे हैं वो लोग चैरिटी में बिल्कुल भी जो है वो लैंड सेल नहीं करते, वो लोग बिजनेस करते हैं। तो बिसाइड उनके प्रॉफिट को देखते हुए उनको इनकम टैक्स इसी हिसाब से चार्ज किया जाएगा कि ए बी सी कैटेगरीज हैं और कमर्शियल के लिए वही 210 वाला रेट है, तीनों के लिए सेम है। जबकि अर्बन एरिया जो है, अर्बन एरिया में सेम वही रेट जो हमने पहले पढ़े हैं वही अप्लाई होंगे कि लाहौर कराची के अंदर, लाहौर कराची इस्लामाबाद के अंदर मिनिमम जो है वो 20 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, मैक्सिमम 70 रुपीज़ है। इसी तरह से अगर हम बिल्कुल लो अर्बन एरियाज़ में चले जाएँ तो वहाँ से 10 मिनिमम और मैक्सिमम जो है वो 35 रुपीज़ है। इसके बाद सेक्शन 64C बताता है कि टैक्स क्रेडिट फॉर पर्सन एम्प्लॉइंग फ्रेश ग्रेजुएट्स। आपने अक्सर सुना होगा कि बहुत सारी फर्म्स जैसे ही ग्रेजुएट होने वाले होते हैं, लाइक समर से पहले जो है वो ग्रेजुएट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है, आपके ऑनर्स कंप्लीट हो जाते हैं और आप इंटर्नशिप करने जाते हैं, तो नॉर्मली क्या करती हैं फर्म्स, बहुत ज़्यादा इंटर्नीज हायर करती हैं इंटर्न्स को। उसका बेनिफिट उनको टैक्स शील्ड मिलती है उनको। और टैक्स शील्ड कैसे मिलती है उसको अब हम देख लेते हैं। आप देखिए तो टैक्स क्रेडिट फैसिलिटी उनको कैसे प्रोवाइड करती है कि फाइनेंस एक्ट 2019 डिफाइन करता है कि ये सेक्शन, इसलिए फाइनेंस एक्ट टैक्स क्रेडिट फैसिलिटी मिलती है फाइनेंस एक्ट 2019 के अंदर। सेक्शन 64 इसको डिफाइन करता है कि कोई भी ऐसी जो है वो इंस्टीट्यूट या लोग जो हैं एम्प्लॉयर जो है वो हायर करता है यूनिवर्सिटी के फ्रेश ग्रेजुएट्स को, तो उनको टैक्स फैसिलिटी मिलेगी, उनको टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी मिलेगी। अब वो कैसे मिलेगी हम उसको आगे देख लेते हैं, उसके लिए क्या कंडीशंस हैं। टैक्स क्रेडिट फैसिलिटी किसी भी एम्प्लॉयर को उसी की सूरत मिलेगी कि अगर उसके पास लेट सपोज 100 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं तो उसमें से 15% जो है वो फ्रेश ग्रेजुएट्स होने चाहिए, तो फिर वो इनकम टैक्स के अंदर क्लेम कर सकता है कि मुझे टैक्स क्रेडिट दिया जाए। उसके बाद जो है फ्रेश ग्रेजुएट्स विल मीन अ पर्सन जिन्होंने यूनिवर्सिटी से जो है वो अभी फ्रेशली ग्रेजुएट होकर निकल रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि उनको यूनिवर्सिटी से निकले हुए कोई 4 से 5 साल हो गए हैं, दे विल नॉट कंसीडर फ्रेश ग्रेजुएट्स। और इसको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा कि ग्रॉस टैक्स ऑफ एम्प्लॉयर, जितना भी एम्प्लॉयर का ग्रॉस टैक्स बन गया है, फिर उसकी बात ये कि उसका डिवाइज़र होगा आपका टैक्सेबल इनकम ऑफ एम्प्लॉयर, जितनी भी उसकी इनकम बनेगी और मल्टीप्लाई आप कर देंगे एनुअल सैलरी ऑफ द फ्रेश ग्रेजुएट्स। जितने आपने फ्रेश ग्रेजुएट हायर किए हुए हैं उनकी एनुअल सैलरी कितनी बन रही है, कितना आप लोग पे कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से हो जाएगा। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ये कहता है कि जितने भी आप फ्रेश ग्रेजुएट्स रखेंगे तो उनको आपने मिनिमम 5% टैक्सेबल इनकम का पे करना है। लेट सपोज अगर कोई एम्प्लॉयर जो है वो 1 लाख रुपए कमा रहा है, 1 लाख रुपए उसकी टैक्सेबल इनकम बन गई है, इट्स एन अजम्पशन, हम अज्यूम कर लेते हैं कि उसकी टैक्सेबल इनकम जो है वो 1 लाख रुपए बन गई है, तो उसका 5% जो है 5000 रुपीज़ जो हैं उसको फ्रेश ग्रेजुएट्स को लाजमी पे करने हैं। तो जितनी बड़ी फर्म्स होंगी, जितनी फिर उनकी टैक्सेबल इनकम होगी, उसके अकॉर्डिंगली 5% के हिसाब से वो अपने फ्रेश ग्रेजुएट्स को पे करेंगे। इसके बाद सेक्शन जो है 99C आपका डिफाइन करता है स्पेशल पर्सन प्रोसीजर फॉर सर्टन पर्सन। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं करते, तो उनको फाइनेंस एक्ट 2019 के थ्रू एक स्पेशल जो है वो कैटेगरी बना दी गई है सर्टन पर्सनस की। वो कहते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई स्पेशल प्रोसीजर फॉर स्कोप एंड पेमेंट ऑफ टैक्स, रिकॉर्ड कीपिंग, फाइलिंग, रिटर्न, इनका तरीकाकार सब कुछ देखा जाता है। ये लोग भी रिटर्न सबमिट करवाते हैं। कंडीशंस क्या हैं, वो होते कौन लोग हैं, स्मॉल बिजनेसेस, छोटे कारोबार करने वाले लोग, कंस्ट्रक्शन बिजनेसेस, कोई भी ऐसे लोग जो कि घर बनाने, घर बेचने में, तामीर में, बिल्डिंग बनाने में इन्वॉल्व हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर, हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और एनी अदर सेक्टर स्पेसिफाइड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। तो कोई भी ऐसा सेक्टर है जिसको फेडरल गवर्नमेंट ने लिस्ट किया हुआ है कि ये सर्टन पीपल हैं, स्पेशल पीपल हैं, उनका ट्रीटमेंट फिर उस हिसाब से होगा। सेकेंड पॉइंट में उन्होंने ये बताया हुआ है कि वो बिजनेस चाहे वो उन्हीं के अंदर बिजनेस, अगर फेडरल गवर्नमेंट ने बिजनेसेस डिफाइन कर दिए हैं कि स्मॉल बिजनेस स्केल है, वो लाहौर के अंदर अगर चल रहा है तो फिर उसको इस हिसाब से टैक्स रिलीफ मिलेगा, तो वो वैसा ही होना चाहिए। तो इसी तरह से गवर्नमेंट क्या करती है, फेडरल गवर्नमेंट इनकरेज करने के लिए, किसी स्पेसिफाइड सेक्टर को इनकरेज करने के लिए उसको सर्टेन पर्सन्स की कैटेगरी में डाल देती है।